युवराज अंगद की मार्मिक कथा। वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषमुख पर पहुंचे। वहां उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, ये तनय मम सम बिने बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बां सुर नरनाह आपन दास अगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद बालीकुमार अंगद जी का ही रहा। अंगद ने की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर निराश होकर बैठ गया, तब अंगद जी ने अपने भाव स्पष्ट व्यक्त किए। पिता बधे पर भारत मोहि राखा राम निहोर नौहि। 100 योजन समुद्र पार करके लंका में जाना और वहां से सकुशल लौट आना संदेह की बात थी। फिर भी युवराज रामकाज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए थे। जाम्बवंत जी ने ही उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहां के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के त्रिकूट पर्वत पर उतर गई। अब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम जी ने अंगद के विषय में वहां कहा है, बहुत बुझाए तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। अंगद जी के इस दौत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। जो सामनीति, जो समझाने का प्रयत्न उन्होंने किया, वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता। प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, ये पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर, भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों भयभीत कर देना आने वाले युद्ध के लिए बड़ा उपयोग होगा। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा, उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद, इसी से उन्होंने रावण को सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण से कसी सट दारी फिर ही राम सीता में हारी। एक इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने सुझाया, बाली मेरा मित्र था, वे राम लक्ष्मण तो बाली को, तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। ये तो बड़ी हीनता है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया। सुनो सट भेद हुई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। जय रावण को निंदा करने लगा, तब युवराज उसे सह नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास फेंक दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामे ने पूछा, रावण जातुधान कुल टीका भुजबल अतुल जासु जगली का, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहु तात कावनी विधि पाए। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी इनकार नहीं आता। उस समय अंगद जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी मुकुट न हो ही भूप गुंचारी। साम दान अरु दंड विभेदा नृप डर बसी नाथ कह बेटा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिए जानी नाथ पही आए। जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्हें बोध तक नहीं। वे सर्वथा निरभिमान है। इसके पश्चात युद्ध हुआ। रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णनातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्याभिषेक हुआ। अंत में कपिनायकों को विदा करने का अवसर आया। भगवान एक एक को वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे एक कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गए। कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दे। इस आशंका से श्री राम के चरणों से पृथक होना होगा, इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गए। जब सभी वानर एवं रीछ नायकों को भगवान ने अपने उपहार दे लिए, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा। अंगद का शरीर कांपने लगा। नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, सुनो सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोही बाली, गयो तुम्हारे ही को पाली, असरन सरन बिरद संभारी, मोही जनी तजहु भगत हितकारी।
मोर तुम प्रभु गुर पितु माता, जाओ कहाँ तजी पद जल जाता, तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना राखहु सरन जानी जन दीना, नीच टहल ग्रह के सब करिहु, पद पंकज बिलोकी भव तरे है। नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है, अब आप मेरा त्याग न करें, मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही पड़ा रहने दे। ये कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों पर गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाए और स्वयं अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं, बार बार उस कमलमुख की ओर देखते हैं, बार बार सोचते हैं अब तुम मुझे प्रभु कह दे कि अच्छा तुम यही रहो। दूर तक दयाधाम ने अंगद को पहुंचाया। जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्रीराम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहे हूँ दंडवत प्रभु मैं तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरती कराए हूँ मोरी। महाभाग, आपकी सुरती क्या रघुनायक को कराने की आवश्यकता है? वे दयाधाम क्या अपने ऐसे प्रेमियों को कभी भूल सकते हैं? कथा सुनने के लिए धन्यवाद।